T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का आज ऐलान होने जा रहा है इस हवाले से। फिर इसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज तो चल ही रही है और उसका भी आज मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका। तो इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। पैनल पे हमें ज्वाइन किया हमारी प्यारी नीरब ने, सबकी फेवरेट, थैंक यू और जिशान साहब द ग्रेट और सादिया हाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। तो सबसे पहले बताएं मुझे कि क्या एक्सपेक्टेड है वर्ल्ड कप के हवाले से? वर्ल्ड कप तो होना है, वो तो होना ही है। एक्सपेक्टेशंस हम क्या ही करें। बहरहाल ये कि थोड़ा सा हमारी टीम में बेहतरी आई है। हमारी विनिंग जो एक साइकिल है वो शुरू हो गया हुआ है, चाहे वो छोटी टीम्स के खिलाफ हो, बड़ी टीम के खिलाफ हो। साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम थी। अब श्रीलंका, ये वही श्रीलंका की टीम है जिसने एशिया कप में इंडिया को सुपर ओवर पे फंसा लिया था। वो उन्होंने बहुत बुरा खेला सुपर ओवर, वरना वो एक टफ टाइम दे रही थी। हम उसको बड़े बड़े अच्छे मार्जिन से हरा रहे हैं। फिर जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा की कैप्टनसी में एक बिल्कुल डिफरेंट टीम की तरह सामने आई है। श्रीलंका को जिस तरह से उन्होंने 89 रन के मार्जिन से हराया था ना, तो अब वो टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी कभी माजी में कुछ अरसा पहले तक हो गई हुई थी। और सब मजे की चीज है, आप खुद भी आप देखें कि हमारा बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा शफल हो रहा है। जो हमारा मिडिल ऑर्डर में तजर्बे हो रहे थे ना, फखर जमान को उन्होंने नीचे भेज दिया। वो 5-6 छठे नंबर पे जाके एक ओवर में लास्ट मैच में भी उन्होंने 25 रन मार के हमारा मैच सेट कर दिया था। तो वो अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे पास अब बैटिंग जो है ना, सिवाय सलमान अली आगा के सबके नंबर जो है ना समझ आने शुरू हो गए हैं। फहीम अशरफ पे अब रिलाई कर सकते हैं कि वो अगर नहीं ले रहा तो वो आपको पहले ओवर में आके विकेट दिला देगा, चाहे वो पावर प्ले के अंदर हो, पावर प्ले के बाहर हो। तो टीम का जो एक वो आप ये कह लें कि चार्ट जो है ना, मार्क टिक करने शुरू हो गए। फील्डिंग बेहतर हुई है, मोमेंटम हमारा बन गया। लेकिन ये कि हमें बाकी टीम्स को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अब ये सबसे बिल्कुल जो मैचेस अब चल रहे हैं ना, अब जिस तरीके से जिम्बाब्वे हरा रहा श्रीलंका को, तो इस तरीके से आगे जाके पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। कौन सी टीमें किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करके सामने ला रही हैं, टफ टाइम दे सकती हैं किसी भी टाइम, कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि हमारी टीम जैसे मोराल पे अब चल रही है ना, अगर हम यही बैलेंस रख के चलें तो हम इंशाल्लाह वो भी हम विन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा जो सबसे ज्यादा, मैं तो जिस मैच के लिए एक्साइटेड हूँ वो तो 15 फरवरी वाला मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कोलंबो में होगा। तो क्या कहेंगी, कौन जीतेगा? देखिए, अब ऑन पेपर्स तो यही है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, और अगर आप बैकग्राउंड देखें तो मैं ये जो हमारी जितनी भी होम सीरीज जा रही है ना, मुझे नहीं लगता कि ये एक इस बात की दलील है कि हाँ हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपके मैचेस हो किनके साथ रहे हैं। साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, ठीक है, बट आपको होम बेनिफिट था। अगर आप वो हारते तो मुझे लगता है कि शायद आप वो भी आपके सर ही आती कि आपके ऊपर तनकीद होती, बिकॉज आपकी होम सीरीज है, आपको जीतना ही जीतना है। इट्स नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, आपको आगे जाके फेस बाकी टीम्स को करना है। ऑल्दो मुझे नहीं पता आपके ग्रुप किस तरह से बनते हैं, हमारे ग्रुप में और दूसरी कौन सी टीम्स होती हैं, लेकिन लास्ट टाइम हमारे ग्रुप में सिर्फ एक टफ टीम थी, वो थी इंडिया की, और हार हम यूएसए से गए थे। हमने आगाज ही जो है वो अपना मतलब हारने से किया था, वो भी ऐसी टीम से कि जिनकी पार्ट टाइम है क्रिकेट जिनके लिए। तो अब ये है कि इस बार तो T20 वर्ल्ड कप का नाम सुन के ही डर लगता है। तो मैं जो है ना बस खौफजदा हूँ, और देखते हैं हम क्या होता है। और पाकिस्तान ना वैसे इंडिया को लेके वैसे ही पता नहीं क्यों प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा। ये प्रेशर टूटा था, आपको याद होगा हमने 22 में ये प्रेशर तोड़ा था, 21 के अंदर जो हमने तोड़ा था। लेकिन उसके बाद से फिर से वो एक टीम के अंदर हमारे इख्तिलाफात, पॉलिटिक्स और चेयर की जो एक खींचातानी शुरू हुई ना, उसने टीम को बर्बाद कर दिया। मेरा आपसे सवाल है, मैं वैसे सवाल वाली जगह पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन क्या इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन है T20 का, अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगा विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली? यार ये बहुत टफ प्लस गिल भी नहीं है। गिल अभी क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, शायद वो कवर कर जाएगा। लेकिन पता है क्या, वो ये रिस्क लेते नहीं है। उन्होंने मतलब 2023 में हार्दिक पांड्या को टेस्ट करा दिया, ठीक है, वो नहीं मैच फिट नहीं है तो वो कैसे लेके जाएंगे। लेकिन फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या का ओवर आप कैसे मिस कर सकते हो, जो लास्ट ओवर था उसका हार्दिक का, और वो इम्पोर्टेंट 24 वर्ल्ड कप के अंदर। नहीं, मैं 23 की बात कर रही हूँ। 23 में वो इंजर्ड हो गया ना, तो वो फिर मतलब आपको नजर नहीं आया, बड़े अरसे तक नजर नहीं आया था। मतलब ये है कि वो जो है ना, वो रिस्क नहीं लेते हैं किसी की भी फिटनेस के ऊपर। तो मतलब शुभमन गिल भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो भी क्वेश्चन है। श्रेयस अय्यर, हाँ, अब जो उनके सारे की प्लेयर्स हैं वो किसी हद तक माइनस नजर आ रहे हैं। और वाकई में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत टफ कॉल होगी। और देखिए ना, अभी भी अगर हम जो देख रहे हैं हालात, तो वो इंडिया डाउनफॉल का शिकार है ना साउथ अफ्रीका से, जो मैच चल रहा है। रेड बॉल में, वाइट बॉल में मैं फिर भी कहती हूँ कि नहीं यार, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। काफी चांसेस हैं कि इंडिया जो है वो अपना डिफेंडिंग चैंपियन जिस तरह से वो हैं, वो आगे भी इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं। और देखें, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो वो मजा ही नहीं है मैच में। पहली बात ये तो है बिल्कुल ऐसे कि वो विराट कोहली नहीं है जिस मैच में, वो इंडिया का मैच ही अधूरा लगता है। वो तो फैक्चुअल बात है। लेकिन ये है कि फिर भी मैं ये कहूंगी कि उनके बाकी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट टाइम हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस तिलक वर्मा आ गया था, फिर अभिषेक शर्मा है,
तो ये इंटरेस्टिंग होगा बहुत ज्यादा। आप बताएं जिशान भाई। नहीं, मुझे मतलब थोड़ा सा फील होती है कमी। इस टेस्ट मैच को देख लो या इससे पिछले टेस्ट मैच को देख लो, तो शुभम गिल के आउट होने से एक तो बहुत जो टीम के ऊपर एक प्रेशर आया बिल्कुल। इन्होंने, मुझे लगता था कि केएल राहुल या बुमराह को कैप्टनसी अगर देते सेकंड टेस्ट के अंदर तो रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता। ऑल्दो ऋषभ पंत एक अच्छा कैप्टन है, उसने पहले भी परफॉर्म किया है, अपनी टीम के लिए भी परफॉर्म करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का जो एग्रेशन है बहुत अच्छा प्लेयर है। टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, हर जगह परफॉर्म करता है। लेकिन अभी टेस्ट मैच के लिए जब पहला मैच आप हार गए थे, उसके बाद आपने कमबैक करना था, तो आपको उस बंदे के साथ जाना चाहिए था जो आपको पहले भी जितवा कर दे चुका हुआ। केएल राहुल के पास ये अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, या अगर बुमराह उसके फिटनेस के इश्यूज को लेके शायद उन्होंने इस वजह से नहीं फैसला किया। अगर बुमराह कैप्टन होता तो शायद ये जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है इस वक्त भी इंडिया का, जो इंडिया बहुत बुरे तरीके से पिट रहा है, बिल्कुल ऐसे 550 का रन का टारगेट दे चुका है, कोई विकेट नहीं लिया और अभी तक तो 9 ओवर किए, कोई विकेट नहीं है, 4 ओवर हुए हैं, और वो दे आर नॉट गोइंग स्लो। साउथ अफ्रीका को पता नहीं किस सदियों के बदले ले रहा है, 17 साल बाद जीता है जाके इंडिया में। अभी मैं स्टैट्स देख रहा था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया तकरीबन जो है 44 मैचेस खेल चुके थे, टेस्ट मैचेस, इससे पहले, इस सीरीज से पहले तक, जिसमें से 16 इंडिया जीता हुआ है और 18 जो है साउथ अफ्रीका ने जीते, 10 टाई हुए में। और होम के अंदर इंडिया ने 11 जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 13 जीते, और अवे में दोनों के 5-5 इक्वल है। लेकिन अब स्टैट्स चेंज होने शुरू होंगे, क्योंकि पिछला मैच 19वां मैच था साउथ अफ्रीका का, और ये 20 कंफर्म है, 3 दिन पड़े हैं अभी, ठीक है। आज का दिन अगर वो खेलते हैं, अगले 2 दिन तक विकेट इतनी बुरी हो जाएगी। अभी देखिए 3 विकेट्स भी हैं अभी, अभी तो वो खेलेंगे, अब वो एग्रेशन के साथ खेलें, क्रॉस कर जाएंगे, वो एग्रेशन के साथ खेलें, वो स्लो खेलें, वो अपने प्लेयर्स को टाइम दें, क्योंकि वो थका रहे हैं। अब टारगेट जितना देना था इंडिया को, मीरा भी से एग्री करेंगे कि 550 का टारगेट एक ऐसी पिच के अंदर जहाँ स्पिनर्स को बेनिफिट है। वही तो देखिए ना कि इंडियंस तो वो तो स्पिनर्स के माहिर हैं, लेकिन उसके बावजूद स्पिनर्स खेल क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं खेल पा रहे, और अपनी ही पिच, अपनी मर्जी की तैयार की हुई पिच के ऊपर। अच्छा ऐसे है ना कि वो बेशक है, इंडियन टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, और माजी में जडेजा बड़ा अच्छी वैसे बॉलिंग करा रहा है, लेकिन वो देखो ना, अब अगर बॉल स्विंग होना शुरू हो गया है, और जैसे एक विकेट लिया अशरफ पटेल ने शायद ली है, और 3 नहीं, एक वाशिंगटन सुंदर ने ली है, और 3 जडेजा ने ली है। तो अगर स्पिन होना शुरू हो गया है, तो उनका जो केशव महाराज है, और उनके वो दूसरे जो मुत्तुस्वामी है, और एक और है वो उनके जो प्लेयर है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने हमारे खिलाफ 6 लेकर 6 से 6 आउट किए थे। नॉट के तो नहीं था, नहीं, कुछ और प्लेयर है, मैं अभी नाम उनका देख लेता हूँ। तो वो इस कंडीशन के अंदर बहुत लीथल साबित होंगे। और यहाँ पे इंडिया को सहारा चाहिए। बिल्कुल, वो विराट कोहली की सूरत में था, वो रोहित शर्मा की सूरत में था। रोहित ऊपर से आके अटैक करता था, विराट एक गिरने के बाद एक पिलर बन के खड़ा हो जाता था। अटैकिंग मोड में खेलते थे ना ये लोग, अटैकिंग भी खेलते थे, डिफेंड भी करते थे। वो मुझे लगता है अभी इस इंडिया की टीम के अंदर हुई नहीं है ना सीरीज, मतलब ड्रॉ की तरफ भी चले जाए ना तो मतलब काफी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक मार्को जेनसन था, मुल्डर था, महाराज, हार्मर की बात कर रहा हूँ मैं, हार्मर की बात। वो स्पिनर जो है, इनका बर्गर भी है, वो नहीं, बर्गर तो उनका है, वो खा रहा है वो इंडिया के जो है ना बना रहा है अभी तो बर्गर। लेकिन नो डाउट वैसे जो इनके सीनियर्स जो प्लेयर नहीं है ना, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इनकी टीम के ऊपर डेफिनेटली। आपको नहीं लगता कि विराट कोहली ने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी विराट को? ये तो फिर अब गौतम को सोचना चाहिए था थोड़ा सा, मतलब उन्हें कहते थे कि नहीं आप हमें। रोहित का समझ आता है, एज फैक्टर है, और रोहित ने आपको लीड किया कैप्टेंसी, ओडीआई में वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट जितवा दिया था, T20 जितवा के वापस आए, एशिया कप की उनके पास हिस्ट्री है, सारे उन्होंने जीते हैं। लेकिन यहाँ अभी लगता है कि विराट ने थोड़ा अर्ली टेस्ट T20 से रिटायरमेंट बहुत अच्छे नोट पे ली। आपने वर्ल्ड कप को शफक भी मिस कर रही होगी टीम के अंदर। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा है? विराट ही है, ऑब्वियसली यही हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विराट कोहली, हम जब बैठते हैं ना विराट कोहली की बात होती है हमारे। उसको वो इसलिए भी फेवरेट है कि ऑल ओवर उसको देखा जाए ना, कैप्टेंसी के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा है, अपनी बैटिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, टीम को बहुत अच्छा मैनेज करके लेके चलता है। अनुष्का देख रही है, सबसे बड़ी बात है अनुष्का हमारी भाभी। अनुष्का और उसके अब तो बच्चे भी हैं, वो भी देख रहे होंगे मेरे पापा के बारे में क्या बात है। हम उनकी फूफो हैं। सही है, ये सही ऑप्शन है आपके पास। बुआ जी हैं, बुआ जी। पंजाबी जी कहते पुआ। हाँ बुआ जी, बचत होगी ना हमारी। बुआ तो मेरे ख्याल से खाला को नहीं कहते। नहीं, वो मौसी। अच्छा मौसी होती है। नहीं तो
अब हम अगर अपनी टीम की बात कर लें तो हमारी टीम में कौन अच्छा खेलेगा और किसका मोमेंटम बनता नजर आ रहा है, या किसकी परफॉर्मेंस पे मजीद काम होने की जरूरत है? हमारी टीम में वैसे बहुत अच्छे प्लेयर सामने और नजर एक आ रहे और हैं। शादाब बहुत की अच्छे। एंट्री हो सकती है। शादाब की एंट्री होनी ही होनी है, ना चाहते हुए भी होनी है। मतलब आप कुछ भी अच्छा, कर लें। वैसे शादाब से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है मुझे तो। शादाब ने माजी में आपको बड़े अच्छे मैचेस जितवाए हैं। शादाब ने बैटिंग से वो अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ, मैंने अभी एक मैच देख रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था, हमारे T20 किसी वर्ल्ड कप का मैच था, तो हमारे 4 आउट हो गए हुए थे, तो सॉरी इफ्तिमिनिया, मैं चचा कहने लगा था, इफ्तिमिनिया कह तो दिया ना आपने। नहीं मैंने नहीं कहा, नाम के साथ नहीं बोला ना मैं। इफ्तिमिनिया और शादाब ने खड़े होकर पार्टनरशिप लगाई थी और हमारा टारगेट 150 का सेट कर दिया था, जब हमारे पास कोई 35 या 50 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। तो उसके अलावा आप अगर 2022 का वर्ल्ड कप देखें, 21 वाला वर्ल्ड कप आप देखें, तो ऑलमोस्ट हमें शादाब ने उस मैच के अंदर 4 विकेटें ली थी, जो हमारे शाहीन अफरीदी को आखिरी ओवर में 3 छक्के पड़ गए थे 3 बॉलों के ऊपर। वो उस मैच का बेस्ट बॉलर शादाब था और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी हुई थी उसने। फिर अगर आप उसके माजी में जाएं तो चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से युवराज सिंह को पहली बॉल पे आउट किया, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल और अपील और कॉन्फिडेंस, वो जो उसका कॉन्फिडेंस था ना, बात तो ये ना कि अब भी ऐसे ही परफॉर्म वो कर पाएंगे। सादिया, आपको लगता है, एग्री करेंगे आप? उम्मीद तो हमें बहुत है। नहीं, उम्मीद तो फिर दुनिया का है ना, उम्मीद और हमारी दुआएं। मैं आपको बताऊं, करना चाहिए उनको, क्योंकि जिस तरीके से अब वो ड्रॉप हुए हुए मैचेस में नहीं वो आ रहे, तो आगे उनको परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के हमारी टीम। मेरा बाप क्या कहेंगी? कोई नेक्स्ट अच्छे की कप्तान है उम्मीद वो। है आपको शादाब से? अगले कप्तान है हमारे। मुझे तो नहीं है, नहीं, बस शायद क्या एक कैच अफरीदी पकड़ है, लेना है मेरा उसने, तो ख्याल। उसको मतलब हाँ हीरो जी। बना देना है उन्होंने, सारी सी गलतियों पे पर्दा आ फील्डर्स तो जाना हमारे बेहतर हो गए हैं। जिशान साइन भाई, हम की लोग फील्डिंग ना मेडियोक्रिटी को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लगे हैं, उसकी वजह से जो असल लूप होल्स है ना वो हाईलाइट ही नहीं होते। हाँ, तो हर मैच में भी एक छक्का याद करके, एक कवर ड्राइव याद करके, एक खुश हो विकेट, जाते हैं एक आप। अपील, एक इशारा, वो याद करते रहते मतलब हैं। आप ओए, देखें ओए, कि साहिद ओए। ज्यादा फरहान की आप डॉट बॉल्स इग्नोर कर रहे हैं, बट आप उसको वो बुमराह को छक्के लगाए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सेलिब्रेशन बनती है उसकी जब उसने मतलब अब उसने रन्स किए, उसने Back to बिल्कुल back ऐसे ही किया, टाइम के उसने अपने आप को इम्प्रूव बिल्कुल, किया और नजर आ रहा है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ ना तो वाकई इम्प्रूव किया। हाँ नहीं, आप क्योंकि देखिए ना, मैं तो 100 बहुत छक्के एक तनकीद साल के करी। अंदर बुमराह को शामिल करके, हाँ। वो उसी के पास है। हाँ, आपके अब वो किसी 100 प्लेयर के पास छक्के नहीं है। इंपॉर्टेंट एक साल में नहीं 100 है। छक्के मारे उसने। 100 छक्के वो मैं पर्सनली कहूँ ना तो वो 100 छक्के इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हाँ उसने लास्ट मैचेस में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, रन बना के दी। उसने, आप देखें, इंडिया के खिलाफ 2 50s की हैं, वो दोनों के अंदर उसका स्टार्ट आपको एक स्टार्ट बुरा नहीं था, अच्छा दिन, मतलब एक अच्छा Consistency टारगेट नजर आई है। यस, एक अच्छा टारगेट सेट करके 10 ओवरों में आपको 100 रन से अगर बंदा प्ले करके दे रहा है ओपनर, इसका मतलब है कि अगले बाकियों का 10 भी तो ओवरों में कोई आप है। 80 करो, 70 ही कर लो, अच्छा, गिरते बाबर पास। वैसे बाबर नहीं था। बिल्कुल। बाबर नहीं था, 50 उसकी बाबर मिस किया अगर- हमने, 70 उसके अगर ऐड करते बाबर अगर होता ना तो 210 फिर वो शायद, पता है क्या, मैं हैरान हूँ कि मैं ये बात कर रही हूँ, हाउ योर माइंड चेंज। पाकिस्तान में रह के ना आप कभी भी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि बाबर आजम के लिए मैं कभी भी नहीं कहती थी कि इसको टीम में होना चाहिए। T20 का तो वो प्लेयर ही मैं कहती थी कि नहीं रहा अब, लेकिन जब अगर वो नहीं रहा तो फिर कोई उसके करीब करीब भी नहीं आया। तो वो आया तो वो कम से कम कुछ तो कवर होता हुआ नजर आ रहा है हारिस ना। को आजमा के देखा आपने, हसन हाँ, नवाज को आजमा के कितने देखा, लोग आए हुसैन गए। तलत को आजमा के देखा आपने, और अभी हुसैन तलत साहब भी थे। हाँ, कंटिन्यूअस तो कोई कौन रह गया? परफॉर्मेंस नहीं दी। किसी ने भी। हाँ, अच्छा, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं मीरा के, हाँ। लोग कह रहे हैं कि जी हमने तो मैच देखना बंद कर दिए टेस्ट मैच जब से रोहित ने और कोहली ने रिटायरमेंट ली है। हाँ, इंडियन हमारा फैंस भी यही कमेंट हाल कर है। रहे हैं। यही तो बात है। लिटरली मैं वैसे इंडियन क्रिकेट में बहुत सारी चीजों पे तनकीद कर रहा होता हूँ, उन्हें बहुत सारे एजेस फायदे हासिल होते हैं, लेकिन मैंने इंडिया के जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, इंग्लैंड के अगेंस्ट हो, मैं जब भी मैच देखने बैठता था तो मैं सिर्फ विराट को देखने के लिए बैठता था। हमारे खिलाफ भी सेंचुरी कर रहा होता था तब भी मैं बैठ रहा था कि उसकी बैटिंग एंजॉय ऐसे करनी। ही ऐसे ही ऐसे ही